बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम मिलके पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी चहारम, जिसमें हमने अपनी दरसी किताब के 5वें सबक का आगाज कर रखा है और आप बखूबी वाकिफ हैं। हमारा 5वां सबक है मस्जिद भोंग। आज हम इसको 5वें हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं और हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं। मतन को फहम से पढ़ सकें। अब यहाँ पर मतन से मुराद आप समझ गए होंगे कि आपका सबक है, यानी मस्जिद भोंग से रिलेटेड, उससे मुंसलिक, उससे मुतल्लिका जितने भी मालूमात हैं जो आपकी किताब में मतन में दी गई हैं, सबक में दी गई हैं, आज हम उसको पढ़ेंगे और ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि उसमें मौजूद मालूमात को समझेंगे भी। हम अपना सबसे पहले देख लेते सबक का इस्लामी नुक्ता नजर। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, अगर कोई बदकार और नाकाबिल एतमाद आदमी तुम्हारे पास कोई खबर ले आवे तो उसकी खूब तहकीक और सच्चा और झूठा मालूम करने की कोशिश करो। सूरतुल हुजरात की आयत ली गई है जिसमें यह बताया गया है कि ऐसा शख्स जो काबिल एतबार ना हो, मुआशरे में उसकी पहचान उसकी बदकारी की वजह से या उसके झूठ बोलने की वजह से ऐसी हो कि उसकी बात पर यकीन ना करते हो लोग, तो आपको चाहिए, यानी मोमिनीन को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए, ईमान वालों को चाहिए कि ऐसा शख्स अगर उनके पास कोई खबर लाए, भले उसमें वो सच ही हो या वो फायदे की क्यों ना, उस पर उस वक्त तक यकीन ना करें, उसको सच्चा और झूठा मालूम करने की जब तक वो कोशिश ना कर लें, यानी जब तक अपने तौर पर उस बात के दुरुस्त या गलत होने का यकीन ना कर लें, उस पर तहकीक ना कर लें। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की बात खा वो सच ही क्यों ना, वो अपनी आंखों से देख के क्यों ना आए, उसको ना माने। आइए हम करते हैं दोहराई, और दोहराई में हमारे पास है इसमें खास और इसमें आम की वजाहत। आपने अभी अपनी मुअल्लिमा को बताना है कि इसमें खास का किसे कहते हैं और इसमें आम किसे कहते हैं, और आपने इसमें खास की और इसमें आम की मिसालें भी देनी है। इसके बाद एक और सवाल है आपके पास कि इसमें खास और इसमें आम को और किस किस नाम से पहचाना जाता है। कल पढ़ाई के दौरान में मैंने आपको बताया था कि इनके एक एक नाम और भी हैं और किस वजह से, किस तरह से उनका नाम जो है वो उससे मुंसलिक होता है। ये बात आपको कल समझाई गई थी, उसी को जहन में रखते हुए अपने इन सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को तरीके से, तहजीब से फर्दन फर्दन दीजिए। वीडियो को रोकिए और दोहराई कीजिए। यकीनन दोहराई तो आपकी मुकम्मल हो गई होगी। देख लेते हैं हमने पढ़ने से पहले आज क्या करना है। तो आज हम सबक के पहले निस्फ की बुलंद खानी करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारे खास अल्फाज जो हम सिर्फ आज के सबक में पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। रिवायात, सबसे पहला लफ्ज़ है रिवायात, सिपा साहलार, फन तामीर और शाहकार। ये वो अल्फाज हैं जिनको आप आज पढ़े जाने और पढ़ाए जाने वाले मतन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले अपनी उर्दू की किताबें खोलिए, मस्जिद भोंग का जो सबक है जहाँ से उसका आगाज़ होता है उस सफ़े को खोलिए। मैं आपके सामने इसकी बुलंद खानी करूँगी और आप साथ साथ इसको गौर से सुनेंगे ताकि जिन अल्फाज को इससे कबल खुद पढ़ते हुए आपको अदा करने में दिक्कत हुई उनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़े हो जाए। प्यारे बच्चों, आज आपने पाकिस्तान की मशहूर मसाजिद में से बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद, सुनहरी मस्जिद और मस्जिद वजीर खान का नाम तो सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बता रहे हैं जिसका इल्म बहुत कम लोगों को है। क्या आपको मालूम है कि सादिकाबाद एक तारीखी रिवायात का हामिल शहर है। बहावलपुर के नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजम ने 1939 में बहावलपुर को तहसील का दर्जा दिया था। इस वक्त शहर की हालत निहायत अबतर थी, यानी खराब थी। अबतर का मतलब होता है खराब। सादिकाबाद के छोटे छोटे कस्बे किसी दौर में तिजारती और सियासी लिहाज से अहम शहरों में शुमार होते थे। इसके साथ तारीखी शहर अहमदपुर लम्मा है। अहमदपुर लम्मा जिसे हवेलियों, किलों और खंडरों का शहर कहा जाता है, की खास बात यह है कि सिकंदर आजम, हलाकू खान और मोहम्मद बिन कासिम जैसे अजीम सिपा सालार भी इसी इलाके से गुजरे थे। नवाब साहब के जद अमजद यानी उनके बुजुर्गों में से कोई एक बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे। मालो दौलत की कसरत होने के बावजूद उन्होंने दरवेशाना जिंदगी गुजारी। मस्जिद भोंग उनके खानदानी महल नुमा घर के करीब बनाई गई। मस्जिद के हर काम में उन्होंने जाती दिलचस्पी ली, लेकिन इसकी निगरानी का जिम्मा मास्टर अब्दुल हमीद को सौंपा।
मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी और दीगर ममालिक से संगे मरमर, संगे खारा, संगे स्याह, संगे सुरमई और संगे सुर्ख मंगवाए गए। अहमदपुर लम्मा की एक बस्ती को रहीम आबाद जिला डेरा गाजी खान के लगारियों ने आबाद किया था। इस बस्ती से एक बल खाती सड़क के बाद बस्ती भोंग का बाजार है, जहां तारीखी मस्जिद भोंग वाक़ है। ये मस्जिद इस्लामी फन तामीर का शाहकार है। बहावलपुर के अब्बासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सरदार रईस गाजी मरहूम बहुत बड़ी रियासत के मालिक थे। उन्होंने 1932 में अपने महल के सहन में एक मस्जिद और उससे मुल्हिका यानी जुड़ा हुआ एक मदरसे की तामीर का आगाज करवाया। मस्जिद की तामीर 1982 में मुकम्मल हुई। आपकी किताब में क्या आप जानते हैं कि झैल में जो मालूमात दी गई है वो कुछ इस तरह से हैं कि मस्जिद भोंग के बरामदे में 500 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं, यानी ये एक इंतहाई कुशादा मस्जिद है। ये था हमारा आज का सबक, जिसमें आपको इब्तदाई तौर पर मस्जिद भोंग की जो तारीख है उसके बारे में बताया गया कि उसको बनाने वाले कौन थे, मस्जिद किस ख्याल किस सोच के पेश नज़र बनाई गई, उसके जो काम थे या उसका जो काम करने का जितना भी उसमें जो तरीका था उसको देखभाल कौन कर रहा था, उसमें जो मवाद जो चीज़ें इस्तेमाल की गई वो कहाँ कहाँ से मंगवाई गई और इसका ये जिस जगह पे वाक़े है उसकी आपको बाकायदा उसके बारे में बताया गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ तक पढ़ने और समझने के बाद आप इनफरादी सरगर्मी करेंगे। हर तालिब इल्म ने या तलबा से इनफरादी तौर पर बुलंदखानी करवाई जाएगी और ये सरगर्मी कौन करेगा, आपकी मुअल्लिमा। इसका एक तरीका तो ये भी है कि वो आपको एक एक इक्तबास जो है वो तफवीज़ कर दें और आप खामोशी से अपने दिए गए इक्तबास की अच्छी तरह से पढ़ाई करें और जब मुअल्लिमा जिस बच्चे को कहें वो उसकी बुलंदखानी कर ले। तलबा की मतन फहमी का जायजा लेने के लिए मुअल्लिम या मुअल्लिमा उनसे मतन से मुतल्लिक छोटे छोटे सवालात पूछें। आज हम मतन को फहम से पढ़ना सीख रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी जितनी मालूमात आपने सीखी कि मस्जिद भोंग कहाँ वाक़ है, इसको किसने बनाया और कब बनाया गया, कब इसका आगाज़ हुआ, इसके लिए इसमें जो जिस तरह का मवाद इस्तेमाल किया गया वो कहाँ कहाँ से, ये और इस तरह के दीगर सवालात आपकी मुअल्लिमा आपसे पूछेंगी और सबक की पढ़ाई करने के बाद आपने इन सवालात के जवाबात भी उनको देने। तो ज़रूरी है कि इन सरगर्मियों को करने के लिए आप वीडियो को रोकिए और फिर कीजिए। अब आप करें एक ग्रोही सरगर्मी। आपकी ग्रोही सरगर्मी इस तरह से है कि तलबा को 4 ग्रोहों में बांटकर उन्हें सबक में मज़कूर चारों मस्जिदों में से एक एक मस्जिद के बारे में बरकी मीडिया की मदद से तस्वीर और मालूमात इकट्ठी करने को कहा जाए। यानी अभी आपने फैसल मस्जिद, बादशाही मस्जिद, मस्जिद वजीर खान और मस्जिद भोंग के बारे में पढ़ा। आपकी मुअल्लिमा आपकी जमात की तादाद को देखते हुए आपको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगी और हर ग्रोह को एक एक मस्जिद जो है उसके बारे में मालूमात जमा करने की और उसकी तस्वीर इकट्ठी करने के जो काम है वो दिया जाएगा। उसके लिए आप उनके साथ उनकी रहनुमाई में कंप्यूटर लैब जा सकते हैं, वहाँ से मालूमात जमा कर सकते हैं और इस तरह से आप इस ग्रोही सरगर्मी को ग्रोह की सूरत में मुकम्मल करेंगे। जी यकीनन आप लोगों की ग्रोही सरगर्मी मुकम्मल हो गई होगी और अब आप करेंगे मश्क। मश्क का सवाल नंबर 1 हर तालिब इल्म से बारी बारी सबक के बाद इसे पढ़वाए जाएं जो कि आप अपनी सरगर्मी के दौरान में पढ़ चुके हैं और झैल में दिए गए सवालात ज़बानी पूछे जाएं। इसमें आपने 4 जो जुज़्व हैं उनके जवाबात देने ज़बानी और सवाल नंबर 3 करना है कि सबक को मद्देनजर रखते हुए खाली जगह पुर करें। उसके बाद आप एक वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट में आपका पहला सवाल है कि रिवायात, तहसील, सियासी, जद-ए-अमजद, दरवेशाना, ये अल्फाज आपके लिए कदरे नए हैं, इनके मानी लुगत से तलाश करके आपने लिखने हैं और सबक से मदद लेकर इन्हीं अल्फाज को आपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। वर्कशीट आपके घर का काम का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ मजीद आपने जो घर से काम करके लाना है उसमें है सवाल नंबर 4। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें, उसका पहला और दूसरा जुज़्व और मस्जिद भोंग की तस्वीर कॉपी पर चिस्पा करें। नीज़ पाकिस्तान की खूबसूरत मसाजिद की तस्वीर का एल्बम तैयार करें। ये आपका आज का घर का काम है जिसे आप घर से मुकम्मल करके लाएंगे। कल हम अपने इसी सबक का जो मतन रह गया है उसको हम पढ़ेंगे, उससे समझेंगे। उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।